हमारे देश हम्म, में खासकर मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में आप देखेंगे हम्म, कि बहुत प्रेशर बनाया जाता है। इवन ऑन एजुकेटेड पीपल उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। अ, राइट राइट। वो आके बोलने लगेंगे कि इतना उम्र हो गया ये। हेलो स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर, कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है कि बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि शादी किस एज में की जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी परफेक्ट एज है शादी करने के लिए। देखो, परफेक्ट एज तो कोई ऐसी एक डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आते हैं। जैसे कि आपका कंट्री कौन सा है, आपका डेमोग्राफिक में आप बात करें तो आप विलेज से आते हैं या आप सिटी लाइफ में हैं। तो जैसे कि अगर हम हम्म, विलेजेस की बात करें, वहाँ पे जनरली आप देखते हैं कि शादी थोड़ी पहले कर दी जाती है। जैसे 21 में लड़कों की हो जाती है, 18-19 तक लड़कियों की हो जाती है। इसके कई रीजंस हैं कि गांव में क्या होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 21 देर इज नथिंग न्यू विच इज गोइंग टू हैपन। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने आप फर्दर पढ़ाई करनी है या बिजनेस बिल्डअप करना है। मोस्टली गांव में क्या हम्म, होता है, मतलब वही आपकी जो खेती है या जो भी ऑड जॉब आप करते हैं, वही आप मोस्ट प्रोबेबली लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम्म, ऐसी कोई एस्पायरेशंस नहीं है। प्लस माहौल बहुत अलग है। अगर आप शहर की बात करेंगे तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम है कंपेयर टू विलेजेस। और उस एजुकेशन सिस्टम की ही वजह से आप कह सकते हैं कि इनकम लेवल्स हाई हैं। थोड़ा सा जेंडर इनइक्वालिटी भी कम है, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा वुमेन्स वर्किंग ग्रुप भी आपको दिखेगा शहरों के अंदर। हम्म, तो उस वजह राइट। से लोगों की प्रायोरिटीज थोड़ी सी हैं कि पहले थोड़ी अर्निंग हो जाए, पहले थोड़ा लाइफ में करियर वाइज हम सेटल हो जाएं, हायर एजुकेशन पे जाना है तो वो सब हो जाए। या लोगों को अंदर रहता है कि थोड़ा सेविंग वगैरह कर लें हम, फिर उसके बाद। तो उसकी वजह से लड़कियां भी यही प्रेफर करती हैं कि थोड़ा लेट एज में जाके शादी करें। तो अभी जो हम्म, ट्रेंड दिखता है शहरों के अंदर, अगर बात करें शहरों के अंदर, तो वो दिखता है 27-28 की उम्र में आपको लड़कियों की शादी हो ही जाती है मोस्टली, ज्यादातर। राइट। और लड़कों की भी अगर बात करें तो 30-31-32 तक हो जाती है। अब हम्म, ये तो हो गया कि क्या हो जाता है, बट हम्म, अगर बात करें कि क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये लेट एज को खासकर शहरों में थोड़ा और लेट होना चाहिए। ओके, जैसे कि कितना होना मेरे चाहिए? आप सामने कुछ एज का जैसे मेरे सामने एक, बताओगे आपकी कितनी एज तक होनी चाहिए? हाँ, तो मैं वही हम्म, बता रहा हूँ कि मेरे सामने एक डेटा है, इस वक्त स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, कि एक ओके। सर्वे हुआ था 83 कंट्रीज का बाय हम्म, यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें दिखाई हम्म, दे रहा है कि इंडिया जो है मैरिज के एज ग्रुप के मामले में थर्ड लास्ट आपको इस टेबल में दिख रहा होगा, जिसमें लड़कियों ओके। की एज अराउंड ट्वेंटी हम्म, वन है, लड़कों की एज अराउंड 26 है एवरेज एज। वहीं पे आप देख सकते हैं इटली, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं एज के मामले में काफी लेट मैरिजेस की तरफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे एस्टोनिया में एज लड़कों की दिखाई दे रही है 33 एवरेज, जहाँ ओके। लड़कियों की एवरेज जो है एस्टोनिया में, सॉरी, लड़कों की एवरेज 37 है, लड़कियों की 35 है। ओके। और एक और टेबल अगर मैं आपके सामने लेके आऊं यहाँ पे, अगर आप हम्म, देख सके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की एवरेज एज जो है हम्म, 22.8 दिख रही है। ये 20 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का डेटा है जिनमें सबसे ज्यादा आबादी है। वहीं पे जर्मनी हम्म, जैसा डेवलप्ड कंट्री, उसकी एवरेज एज जो है वो 33.1 है। तो हम्म, क्लियरली ओके। इंडिया अगर 22.8 पे है, जर्मनी 33 पे है, अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, हमसे नीचे खाली बांग्लादेश और इंडोनेशिया दिख रहे हैं इस 20 कंट्रीज के टेबल में। तो ऑब्वियसली देर इज अ क्लियर कट राइट। डिमार्केशन की जैसे जैसे आप एक डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज एज भी आगे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है हम्म, कि आज की डेट में कल्चर बहुत चेंज हो गया है। कई लोग जो हैं वो, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, वो मैरिजेस के अगेंस्ट हो गए हैं। क्योंकि मैरिज करनी क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज पीपल रियली राइट। वैल्यू देयर फाइनेंशियल फ्रीडम, अदर टाइप्स ऑफ फ्रीडम। लोगों को फ्री रहना आज की डेट में हम्म, पसंद है, चाहे वो लड़के हों या राइट। लड़कियां हों।
प्लस जो डाइवोर्स रेट्स हैं स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि इंडिया में भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा मैरिजेस को लेके अब थोड़ा ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। तो इतना हड़बड़ाहट में जल्दी में कोई मैरिज करना नहीं चाहता। वैसे भी ज्यादातर सर्वेज में दिखाई दिया है कि डाइवोर्स रेट्स जो हैं विद इन 3 to 4 years ऑफ योर मैरिज आर हाई। इसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये भी लेना देना इस चीज से भी है कि अगर आप इमेच्योर एज पे शादी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 25 साल में, 23 साल में, तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपने अपना डिसीजन प्रॉपरली सोच समझ के नहीं लिया है। अभी आप लाइफ के उस फेज में नहीं है जिसमें आप चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकें। वहीं अगर आप 35-36 साल की उम्र में जाके आप डिसाइड करते हैं मैरिज का एज अ बॉय एंड 33-34 की एज में एज अ वुमेन, तो ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा कि आप ऑलरेडी लाइफ में क्या क्या अचीव कर चुके हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या थी, और आगे आपको क्लियर कट एक रोड मैप दिखता है कि आगे आपका लाइफ कैसा होने वाला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से या और किसी पर्सपेक्टिव से। तो चूजिंग अ लाइफ पार्टनर डेफिनेटली बिकम्स मच मोर प्रैक्टिकल डिसीजन एट दैट टाइम। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं विच शुड मीट योर क्राइटेरियाज, योर एस्पिरेशंस, कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आजकल जो ये डेटिंग कल्चर आ गया है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि लाइफ शायद ऐसी चलती रहनी चाहिए, और फिर ये सब होने के बाद 25 की एज से वो ये सब कर रहे हैं, 35 तक वो करते करते फिर उन्हें रियलाइजेशन होता है समटाइम्स कि दे शुड सेटल डाउन। तो उस टाइम पे उनका जो है रुझान टुवर्ड्स कमिटमेंट टुवर्ड्स मैरिज जो है, मुझे लगता है हायर रहने के चांसेस है, क्योंकि अब उनका वो जो यूथ वाला फ्रेंजी वाला फेज था जिसमें वो अनस्टेबल थे मेंटली, कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली, वो अब जा चुका है। तो द चांसेस ऑफ मैरिज विल वर्क आउट आर हायर। दूसरी चीज ये है, अब लोग कहेंगे कि इतना लेट मैरिज कर रहे हैं तो फिर बच्चों का एज क्या रहना सही रहेगा। तो राइट, क्योंकि आजकल के गार्जियन चाहते हैं कि नॉर्मली 30 के अंदर मैरिज हो जाए, वो लड़की हो या लड़का हो। हाँ, तो इसके लिए भी क्या है कि अभी नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, डिंक, सिंक और ड्विक, डिवैड, ऐसे तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका मतलब डिंक मतलब है डबल इनकम नो किड, सिंक मतलब है सिंगल इनकम नो किड, और डिंक वैड का मतलब है डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। तो लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं, कई लोग अलग अलग देशों में, तो उनका मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, इसीलिए डबल इनकम विद नो किड भी कर रहे हैं लोग, डबल इनकम विद अ डॉग भी कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि इनका जो भी पेट है उसी को ही अपनी लाइफ में एज अ किड ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे बिलीव कि ये इनकी लाइफ का जो गैप था एक बच्चे को बड़ा करने का, वो इस पेट के थ्रू पूरा हो सकता है। इट इज डिबेटेबल, बट सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। मैंने खुद भी ऐसे कुछ कपल्स यहाँ बेंगलोर में देखे हैं जिन्होंने शादी किए काफी टाइम हो गया, लेकिन खुद ही अडॉप्ट ऐसा अपने आप को इस चीज के लिए एग्री करवाया दोनों ने कि वी विल नॉट हैव किड्स बट विल जस्ट हैव अ पेट। तो इस पेट को आप देखोगे, अगर वो कंट्री चेंज कर रहे हैं, इंडिया से यूएस चले जा रहे हैं, तो उसको भी लेके ही जाएंगे। और आजकल सारा एनवायरनमेंट भी आसपास का ऐसा ही बनता जा रहा है। आप यहाँ पे बेंगलोर में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया जाता है कि डॉग्स यहाँ पे लाना अलाउड है, यहाँ पे बिठा सकते हैं ये वो, उनके लिए आजकल प्रॉपर। ऑफिसों में भी ऐसा अलाउ हो गया है कि आप अपने पेट को ला सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो मैरिज एज है मेरे हिसाब से लड़कों की 35-36 के अराउंड रहे तो बेटर है, लड़कियों की और लड़कियों की अराउंड 32-33 तक रहे तो बेटर है, बिकॉज और लेट भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को 32 में ही कर लेनी चाहिए, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर देम। If they plan to not have kids, they can go well past 35-36 also. एंड लड़के भी क्या 40 एज तक कर सकते हैं? बिल्कुल, जब, बल्कि मैं तो कहूंगा कि फिर उन्हें जितना लेट ये चीज
खुद से रियलाइज होने लगे, क्योंकि मोस्टली 36-37 तक आपको रियलाइज होने लगता है कि नाउ यू प्रोबब्ली वांट टू सेटल डाउन। उसका रीजन ये होता है कि आपका जो सर्कल था, आपके जो दोस्त थे, आपके जो कलीग्स, एम्प्लॉयज में जो आपके दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, वो सब धीरे धीरे, एटलीस्ट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, धीरे धीरे वो सब मैरिड होके सेटल डाउन हो चुके होते हैं। तो आपका लाइफ राइट वैसा नहीं रह सकता कि आप कहीं ट्रिप पे निकलना चाह रहे हैं और आपने 3 दोस्तों को फोन किया तो वो आपके साथ चल दिए। तो राइट कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि एक आपको लाइफ में शायद पार्टनर की जरूरत है, जिसके साथ आप कभी कहीं कोई एक्टिविटी में जाना चाहें, कहीं घूमने जाना चाहें, कहीं मूवी में जाना चाहें। तो आपको एक उस तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी एक पार्टनर की जरूरत रहती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि शायद ये एज वो एज होती है जहाँ पे लोग इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। बट अदरवाइज इफ दे फील परफेक्टली फाइन नॉट मैरिंग एट ऑल, कभी ना करें तो भी इट्स ओके। अगर कभी करनी है तो लेट कर लेते हैं 40-45 में, इफ दे फाइंड द राइट पार्टनर देन आल्सो इट्स ओके। बट द की थिंग इज, मेरे हिसाब से इससे पहले नहीं करना चाहिए। मतलब लड़कों के लिए 34-5 से पहले ना करें, खासकर इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक शहर में रहते हैं आप, तो शायद ये वाली एज आपके लिए बेटर है। लड़कियों के लिए भी 32-33 शुड बी द राइट एज अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा यहाँ पे। लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और रहता है कि मीन्स अगर हम मैरिज कर रहे हैं तो अपने पास कितनी सेविंग होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, कुछ आप नॉर्मल रेशियो दे सको अगर। देखो, ऑब्वियसली जब आप जॉब स्टार्ट करते हो आपकी सैलरी कम होती है, तो उस टाइम पे आपका सेविंग्स का रेशियो काफी कम रहेगा। आप अगर 40,000 कमाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप 30-35 तो उसमें से खर्च कर ही देंगे। सेविंग्स की बात आनी शुरू होती है जब राइट सेविंग्स की बात आनी शुरू होती है जब आप ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके होते हैं मोस्टली आपको जॉब करते हुए। तब तक आपकी थोड़ी बहुत सेविंग होती है, बट मेजर सेविंग्स आपकी स्टार्ट होंगी टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ योर करियर। जैसे आप 39-40 की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी, क्योंकि आपके खर्चे तो लगभग उसी हिसाब के रहेंगे। अगर आप 22 की उम्र में अगर आप 25,000 खर्च कर रहे थे और अकेले रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 30 की उम्र आते आते 40 खर्च करने लगेंगे, 25 से 40 हो जाएगा। लेकिन जब आप 22 की उम्र में थे तो आप 30 कमाते थे, 25 खर्च करते थे। अब आप मान लीजिए 1 लाख कमाते हैं तो आप 40 खर्च कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे आप 5-5 हजार करके धीरे धीरे जो बचाते, उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है जितना आपके लेटर पार्ट ऑफ दी जॉब एंड करियर में वो सेविंग्स बढ़ती जाएंगी। तो तो ये मानना कि बहुत ज्यादा सेविंग्स हो जाएगी शादी से पहले, वो थोड़ा सा गलत है। बट ये है कि बाय द टाइम यू गेट मैरिड, आपकी खुद की एक अच्छी स्टेबल इनकम होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, गुड इनफ कि आप अपना भी खर्चा उठा सको, अपने पार्टनर का भी खर्चा उठा सको, और उसके बाद भी आपका ठीक ठाक एक कंफर्टेबल पोर्शन ऑफ योर सैलरी आप सेविंग्स में डाल सकें। वो बचाने के लिए भी आपका बचना चाहिए। और अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। तो फिर आप बहुत जल्दी आगे, फिर आप ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर घर नहीं है आपका वहाँ पे अपना, तो आप घर खरीदने की तरफ बहुत इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। वही अगर सिंगल इनकम है तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों पार्टनर अगर अर्निंग हो तो बेस्ट सिनेरियो रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कंसिडर करना बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो है। हमारे देश में खासकर मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में आप देखेंगे कि बहुत प्रेशर बनाया जाता है। इवन ऑन एजुकेटेड पीपल, उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। वो आके बोलने लगेंगे कि इतना उम्र हो गया, ये देखो हम ये लड़की ले आए हैं, ये लड़का ले आए हैं, इनसे शादी करवा दीजिए। बट मेरी आपको यही सलाह है, वो सबको आप स्ट्रांगली अपोज करिए। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि रिलेटिव्स ने कोई उसमें फर्दर आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करना है। उन्होंने आपकी मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम होगी अगर, तो भी उनका कोई लेना देना नहीं होने वाला है ना। आपकी फाइनेंशियल कोई इश्यूज आएंगे अगर, तो उसमें वो आपकी कोई हेल्प करने वाले हैं। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, खुद से समझदारी से इस डिसीजन को लीजिए, जल्दबाजी ना करिए।
यही मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। ओके, या बहुत ही हेल्पफुल, मतलब बहुत ही अपनी बताया। जिसको कंफ्यूजन रहती है वो ये वीडियो देख के जरूर जी सीख जी लेगा इससे। जी जी बिल्कुल। चलिए, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे ओके नई वीडियो प्रोफेसर। पे। ओके बाय।